अल्लाह की बनाई हुई दुनिया बहुत हसीन है, मगर समंदर के नीचे एक ऐसी दुनिया है जो आंखों से ओझल है। वहाँ की जिंदगी, रंग और खामोशी सब कुछ निराला है। चलिए आज इसी जहान का नज़ारा करते हैं। अबे भाई हाँ जी। क्या बना रहे? बेहतरीन। एडवेंचर और फितरत के नज़ारों से भरपूर हमारा ये सफ़र कैसा रहा, आगाज़ से जान लीजिए। साहिल समंदर बहुत देख लिए, आज फैसला किया है कि समंदर की तह में उतर कर एक अलग दुनिया का नज़ारा किया जाए। तो चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं। हम इस वक्त हॉक्स बे रोड से गुज़र रहे हैं। गुलबई से मुबारक वैलीज तक फ़ासला 40 किलोमीटर है और ये सफ़र 1 घंटे का बनेगा। यहाँ से हम मुबारक वैलीज रोड पर सफ़र शुरू करेंगे। ये एक पॉइंट यहाँ आता है जहाँ पर नासिर ब्रोही होटल है, तो उसके सामने ही सड़क मुड़ रही है, तो इसी सड़क पर हम मुड़ेंगे और फिर आगे मज़ीद सफ़र जारी रखेंगे। यहाँ जो अतराफ़ में आबादी है, हॉक्स बे की आबादी या फिर यहाँ पर गोट है, तो ये हिस्सा कदरे बेहतर है। और जैसे जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आबादी से बाहर निकलते जाएंगे और अतराफ़ का जो एरिया है, यहाँ का लैंडस्केप है, वो चेंज होता जाएगा। हाल ही में इस सड़क पर हमने सफ़र किया था, उस वक्त ये जो अतराफ़ में घास है ये हरी नज़र आ रही थी, यानी बारिशें हुई थी, बारिशों के बाद अतराफ़ का इलाका हरा भरा था। लेकिन अब मुसलसल धूप लगने के बाद ये जो घास है सूख गई है, लेकिन इस सुनहरी घास का भी अपना एक अलग ही लुक है। इस तरह हरा भरा इलाका भी अच्छा लगता है। तो सूखने के बाद ये जो सूखी हुई घास है तो ये भी दिल को बली लगती है। ज़्यादातर लोग सिक्योरिटी का सवाल करते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या मसाइल है, यानी ये इलाका पुरअमन है कि नहीं। तो देखिए, वैसे तो इलाका वीरान है, तो इसी वीरानी की वजह से ही लोगों के जहनों में ये सवाल आता है कि यहाँ पर सड़क पर कोई लूट ना ले। इसी मुबारक वैलीज रोड पर हमने पीछे पुलिस चेक पोस्ट क्रॉस की है, उससे पहले कोस्ट गार्ड की चेक पोस्ट थी और अब आगे सुनहरा जेटी के मुकाम पर नेवी की चेक पोस्ट भी इसी सड़क पर बनी है। तो यानी यहाँ पर चेक पोस्टें जगह जगह बनी है और कभी ऐसा कोई वाक़या यहाँ नोट नहीं किया गया कि किसी को लूटा गया हो। बाकी अगर देखा जाए तो देखिए, हमारे शहरों में जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव रहता है, लोग नज़र आते हैं, तो बड़े बाज़ारों में भी छीना झपटी हो जाती है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जहाँ बस वीरानी हो, वीरान इलाका हो, वहीं पर ये मसाइल पेश आएंगे, और वो इलाके जहाँ पर बाज़ार हो, ट्रैफिक हो, वहाँ इस तरह नहीं होगा। तो इस तरह के वाक़यात हर जगह पेश आ सकते हैं। हर जगह बस अल्लाह से हिफाजत की दुआ मांगनी चाहिए कि इस तरह के मसाइल दरपेश ना हो और हम पुरअमन तौर पर अपना सफ़र जारी रख सकें। चलते चलते हम सुनहरी जेटी के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। यहाँ आगे करीब ही सुनहरी जेटी के लिए एक रास्ता मुड़ता है और उसके बाद मंजार गोट। इन दोनों पर मैं वीलॉग कर चुका हूँ। आज हम सीधा आगे बढ़ेंगे जहाँ ये सड़क ख़त्म होती है, यानी मुबारक वैलीज। पहाड़ों के दरमियान हम दाखिल हो गए। ये एक ऐसे एरिया बनता है जहाँ दाएं भी पहाड़ है और बाएं जाने भी पहाड़ है। वैसे मुबारक वैलीज ख़ुद भी 2 पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। तो जहाँ ये पहाड़ ख़त्म होंगे, यानी समंदर के किनारे, तकरीबन हम करीब पहुँच ही गए हैं, वहाँ आप देखिएगा तो इन दोनों पहाड़ों के दरमियान ही आबादी वाक़ है और सामने पर खुला समंदर, सामने समंदर नज़र आना शुरू हो गया है। और नशेब में जो यहाँ की आबादी है, घर भी नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ा रकबा है और घर भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। कदीम गोट है, सदियों से यहाँ आबादी है और इसी समंदर के किनारे ये लोग आबाद है, जो इनका ज़रिया रोज़गार है। यहाँ हमारे दोस्त है यासिर वफ़ा, इनकी दावत पर ही हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ढूंढते ढूंढते उनके घर तक हम पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत से? बिलाखिर साहिल पर पहुँच गए हैं और समंदर इस वक्त ख़ाली पड़ा है, यानी शहरी नहीं है। लहरें देख सकते हैं, किसी कदर समंदर ज़ोरों पर है। अक्टूबर का एंड है, वैसे तो समर में समंदर में इतना ज़ोर नहीं होता, लेकिन आज हाई टाइड लग रहा है।
यानी जो लहरें हैं वो आगे तक आ रही है। तो हम ऊपर चढ़ेंगे, ये जो पहाड़ है पहाड़ की तरफ से फिर समंदर में नीचे उतरेंगे। ये वही रास्ता है, वही मकाम है, वही पहाड़ियाँ है। चंद माह कबल मेरा यहाँ आना हुआ था और इस पहाड़ के दूसरी तरफ जो आखिरी हिस्सा है वहाँ तक हमने सफ़र किया था, जो पाकिस्तान का आखिरी मकाम या आखिरी हिस्सा बनता है और गूगल पर लिखा भी है एज ऑफ पाकिस्तान। पहाड़ पर हमने चढ़ना शुरू कर दिया है। इस मकाम पर शहरी भी आए हुए हैं। वैसे पीछे साहिल पर इतने शहरी नहीं थे, ज़्यादातर यहीं पर ऊपर आ गए। नीचे है समंदर और दूसरी जानिब पहाड़ के दामन के एरिया से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं। ये हमारे साथी है जो इस ट्रिप में हमारे हमरा हैं, स्पेयर फिशिंग के लिए आए हैं। तो देखेंगे आगे क्या सूरत हाल बनती है। ये देखिए, ये सामने जो एरिया है जहाँ ये पहाड़ के दामन में आबादी है, ये है मुबारक विलेज। और हम चल चल कर यहाँ ऊपर ऊंचाई के मकाम पर आ गए। यहाँ एक मज़ार-नुमा जगह बनी है और इसके साथ 2 मटके भी है। तो यासिर भाई का कहना है कि मुबारक विलेज के रिहायशी ये जो पीने का पानी है कंधे पर रख कर इन मटकों में गैलन में यहाँ तक लेकर आते हैं ताकि लोग यहाँ सहूलत से पानी पी सकें। कुछ लोग यहाँ नीचे उतरे हुए हैं पानी में, यहाँ पानी अंदर दाखिल हो रहा है। जगह तो ये भी अच्छी है, 2 पहाड़ों के दरमियान बहुत खूबसूरत पॉइंट है। चलते चलते हम इस मकाम पर पहुंच गए जहां नीचे उतरने के लिए एक जगह बनी है। तो यासिर भाई ने यहीं पर पड़ाव डाला, सामान हमने यहीं पर रख दिया है और अब इनका कहना है कि नीचे उतरेंगे। तो हमारे कुछ साथी समंदर को देखकर कुछ घबराहट का शिकार हुए कि भाई नीचे कैसे उतरे, यहाँ पानी तो अच्छा खासा गहराई में है और चट्टानें भी है। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते हैं तो जो तजुर्बा हमें यहाँ मिलेगा आपके साथ भी शेयर करेंगे। आज हमारा बिल्कुल तैयारी के साथ बैठा हुआ है और स्टूडेंट और फारूक साहब, आफ्ताब, आवेश। आज पूरा देखो ये स्नॉर्कल होता है, इसके ऊपर सांस ले लो हल्का हल्का, देखो ऊपर जाते अपना ब्रेथ होल्ड करके, फिर ऊपर आए, फिर उफ मार के सांस, यानी कि पानी निकल गया। फिर इसके नीचे अब ज़्यादा डीपली अब नीचे जा रहे हैं, यानी कि आपको कानों पे प्रेशर आ रहा है। इसके लिए आपको इक्वलाइजेशन क्लियर करना है। इक्वलाइजेशन कैसे रिलीज होता है ये आपको वीडियो में हम फिर बताते हैं। यानी कि जितना डीप पे जाएगा ये नाक को दबा के उसको ऐसे करके ज़ोर से अप करके आपके कान से ऐसे निकले, इसको होते हैं इक्वलाइजेशन क्लियर। आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हैं, गूगल वगैरह इक्वलाइजेशन, क्योंकि मैं स्पेयर फिशिंग बेसिकली समंदर में सिखाता हूँ, एडवांस लेवल सिखाता हूँ, इक्वलाइजेशन वगैरह, फ्री डाइविंग, जो डक डाइविंग, जो पानी में करंट होता है, जो मतलब जो सारे एक्टिविटी होता है, जो भी होता है, इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह इसी ओपन सी पे सिखाएंगे। बाकी इंशाल्लाह अभी आपको अंडर वाटर का जो शॉट वगैरह होते हैं और इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे। ओके, अभी आप थोड़ा वाइट करो ना। गर्मी अच्छी खासी है और इस ड्रेस में तो भी गर्मी लग रही है। सच्चे लोग ये फुल पैक है तो अंदर पसीने छूट रहे हैं और समंदर देखिए बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर है, पानी यहीं पर दाखिल हो रहा है। तो नीचे उतरेंगे, देखते हैं नीचे क्या नज़ारा देखने को। आजू भाई नीचे मुंह से सांस लेना बस। हमारे इस दौरे के साथियों में से आफ्ताब भाई डाइविंग की क्लासेस ले चुके थे, इसलिए वो बेहतर तैर रहे थे और हमारे इंस्ट्रक्टर यासिर वफ़ा कमाल महारत से पानी में तैराकी कर रहे थे। ये खुला समंदर है और किनारे के करीब ही हम तैर रहे थे। यहाँ पर अगरचे मछली हमारे हाथ नहीं लगी और इस वक्त हवा भी बहुत तेज़ लग रही थी। यासिर के मुताबिक जब क्वेटा की हवाएं चलती है तो फिर मछली यहाँ मिलना मुश्किल हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद चट्टानों में मछली बारहा तलाश की गई। अगरचे छोटी मछलियाँ यहाँ पर ज़रूर थी, लेकिन वो शिकार के काबिल नहीं थी। हम बड़ी मछली की तलाश में थे। चट्टानों के दरमियान यासिर ने बहुत ज़्यादा तलाश किया, लेकिन कोई बड़ी मछली हमारे हाथ नहीं लग सकी। बहरहाल हमने कुदरत के इन हसीन नज़ारों को बहुत करीब से देखा और इन मनाजिर से भरपूर तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ हुए। यासिर वफ़ा मुबारक विलेज का रिहायशी है
जब उन्होंने आंख खोली तो समंदर उनके सामने था। यही वजह है कि वो समंदर में कमाल महारत के साथ तैरते हैं, यहाँ तक कि वो स्नॉर्कलिंग किट के बगैर भी गहरे पानी में तैर सकते हैं। अबे भाई हाँ जी, क्या मजा आ रहा है? बेहतरीन। एंजॉय एंजॉय एंजॉय। माशाल्लाह आज़म भाई हमारे पास आया, एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ डाइविंग एंड स्पीयर फिशिंग ज्वाइन किया और आज़म भाई ज्वाइन कर रहे हैं और माशाल्लाह से VIP तरीके से। आज़म भाई बहुत खुश है, बोलता है यार मैंने फर्स्ट टाइम ये मैंने ट्राई किया मगर बहुत मज़ा आ रहा है, बोलता है यार सर भाई बहुत खुश हूँ यार। ज़ेरे समंदर का भरपूर नज़ारा करने के बाद हम किनारे पर आ गए, लेकिन स्पेयर फिशिंग कैसे होती है आप इन फुटेजेस में देख सकते हैं। इंस्ट्रक्टर यासिर वफ़ा ने हाल ही में इन मछलियों का इस किनारे पर शिकार किया है। किनारे के शिकारी इंतज़ार में रहते हैं कि मछली कब डोरी में फंसेगी, लेकिन स्पेयर फिशिंग में मछली आपके सामने तैर रही होती है और आप ख़ुद इंतखाब करते हैं कि मैं कौन सी मछली का शिकार करूं। पानी नीचे बहुत क्लियर दिख रहा था, जो यहाँ पर चट्टानें थी और चट्टानों के पास मछलियाँ भी नज़र आ रही थी। तो यासिर भाई और साथ में हमारे दोस्त अवैस भाई, क्या हुआ है पाँव पर? अच्छा अच्छा, चले नहीं ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अभी वार्म अप हो रहे हैं ना। सही से। समंदर से निकल आया हूँ, पहले एक्सपीरियंस था, इससे कबल कभी इस तरह समंदर की तरफ मैं नहीं उतरा हूँ। ज़्यादातर अगर हम जाते भी थे तो साहिल पर जहाँ लहरें टकराती है, लेकिन यहाँ चट्टानें हैं, बराबर में पहाड़ है और दूसरी तरफ गहरा पानी है। जहाँ मैं उतरा हूँ वहाँ 10-12 फीट तक पानी था, ज़्यादा आगे तो मैं नहीं गया, फ़र्स्ट टाइम था तो एक नया एक्सपीरियंस था। अगरचे सांस का मसला बन रहा था, ये नहीं ज़्यादा मेरा चूँकि प्रैक्टिस नहीं थी तो प्रैक्टिस ना होने की वजह से सांस बंद हो रही थी। वो जो चश्मा है इसका गिलास, नाक भी आपकी इसमें बंद हो जाती है, बस सिर्फ मुंह से आप जो है सांस छोड़ सकते हैं या ले सकते हैं, जो स्नॉर्कलिंग जो पाइप लगा होता है। लेकिन यह है कि प्रैक्टिस नहीं है, बस सारी बात प्रैक्टिस की है। अगर प्रैक्टिस एक दफ़ा हो जाए तो इससे बेहतरीन स्पोर्ट्स और कोई नहीं है। यासिर भाई समंदर से निकल आए, स्पेयर गन इनके हाथ में है, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन मछली नहीं मिली। यासिर भाई ये जो गन है स्पेयर गन कहलाती है, ये कहाँ की है? ये इटली की है। इटली की? इसका नाम है हीरो। इसका कंपनी है सल्वी मार। अच्छा अच्छा, ये जो ऊपर का हिस्सा है इस वक्त लोड है, ये लोड है, ठीक है। और यहाँ से आप इसको फ्री करते हैं, ये गन देके बिल्कुल गन के तर्ज पर ही बना है। स्कूबा डाइविंग में सिलेंडर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हैं, लेकिन फ्री डाइविंग में जितनी जो सांस रोकने की आपकी हिम्मत है, ज़्यादातर 1 मिनट आप नीचे पानी में रह सकते हैं और 1 मिनट के अंदर ही दोबारा आप सतह पर आकर बाहर सांस ले लेते हैं। तो फ्री डाइविंग में ये सिचुएशन होती है। और स्नॉर्कलिंग वो है जो आप पानी की सतह पर तैरते हैं, यानी जो स्नॉर्कलिंग जो पाइप है वो आपके मुंह में होता है ताकि आप ऊपर सतह पर यहाँ पर तैराकी करें, और नीचे जो स्विमिंग है डाइविंग के तर्ज पर वो फिर इसमें मुश्किल हो जाती है। तो ये 3 तरह के जो बेसिकली स्विमिंग के तरीके हैं यहाँ पर ज़्यादातर मुबारक विलेज के तरफ यहाँ इंस्ट्रक्टर मौजूद है जो सिखाते हैं, जिस तरह यासिर भाई है, तो उनका नंबर भी मैं शेयर करूँगा। जो शौक़ रखते हैं वो ज़रूर यहाँ रब्ता करें, कांटेक्ट करें। और इस वक्त समंदर पुरसुकून है, लोग यही चीज़ें जो स्नॉर्कलिंग है, स्कूबा डाइविंग है, चलना आइलैंड भी जाते हैं, वहाँ पर भी एक बेहतरीन स्पॉट बना हुआ है, पिकनिक स्पॉट है। लोग पिकनिक के लिए या फिर स्विमिंग के लिए वहाँ भी जाते हैं, लेकिन किनारे पर भी आप एंजॉय कर सकते हैं। बैरम खान इनके उस्ताद है। और फ्री डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, स्पेयर फिशिंग ये आपका सब्जेक्ट है जो आप यहाँ सिखाते हैं। अच्छा यासिर भाई, अपना नंबर बताइएगा जो आपसे रब्ता करे, ताकि जिन्होंने आना है कांटेक्ट करके वो क्लासेस के लिए या यहाँ पर पिकनिक की गर्ज से भी जो आते हैं आप उनको भी सिखाते हैं, तो अपना नंबर बयान कीजिएगा ताकि लोग आपसे रब्ता कर सकें। 0343023459। ठीक है, स्क्रीन पर भी हम लिख देंगे, व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता, व्हाट्सएप के ज़रिए किसी को कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप पे। पहाड़ से उतर आए हैं और वापसी का सफ़र शुरू कर लिया है। इस वीलॉग में अंडर वाटर जो नज़ारे आपने देखे, उम्मीद करते हैं आप इससे महसूस हुए होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, वस्सलाम।